ओ शांति। आज 11 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में अव्यक्त बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बन सर रूहानी साधन तीव्र गति से कैसे हमें कार्य में लगाना है। मतलब कि हम उसका स्वरूप बन गए हैं, बनना नहीं है। अब बाबा ने ऐसी कोई बात नहीं कही। कैसे अपने सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा हर क्षण उनको ऑर्डर प्रमाण चलाना है, लव और ला के बैलेंस से। तो सबसे पहले तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा आज अपने विश्व के सभी स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्यसभा देख रहे हैं। हम सभी आत्मा बच्चे बाबा का बच्चा बनने से पहले मन और दूसरी कर्मेंद्रियों के अधीन कार्य कर रहे थे। तभी आत्मा दुखी होती है। तभी बाबा आकर सबसे पहले हमें आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं। फिर जब मैं आत्मा पर निश्चय कर लेती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, तो बाबा को हमको परमात्मा का भी पाठ मिलता है। फिर बाबा पे निश्चय, फिर आत्मा की प्रैक्टिस और बाबा की याद से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ, सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से भरपूर होती हूँ। अपनी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और पांचों स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान मुंह हाथ, इनके ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनती। तो आज बाप दादा ने कहा कि जो आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जितना समय स्वराज्य अधिकारी बनकर रहती है, उतना ही समय वो फिर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में राज्य अधिकारी बनकर रहेगी। बाबा कभी द्वापर और कलयुग की बात नहीं करते, करते तो सत्युग और त्रेता की भी है। पर जो आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, तो वो उतने ही अधिकार के साथ, उतने ही उच्च पद के साथ द्वापर और कलयुग में भी तो रहेगी ना जी। क्योंकि उसकी तो प्रारब्ध ही ऊंची है, वो आत्मा ही शक्तिशाली बनी है। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा अपने हर एक स्वराज्य अधिकारी, पवित्रता की लाइट के ताजधारी, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही ताज है पवित्रता का, हमें नजर नहीं आता। पर बाबा तो चेक करता है ना कि किसकी पवित्रता कितनी ज्यादा हो गई है, संपूर्ण पवित्रता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज बाबा ने हमारा, हम बच्चों की पवित्रता की लाइट का ताज देखा, और अधिकार की स्मृति की तिलकधारी जो अपनी अपनी प्रकृति के अकाल तख्त पर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो आत्मा है, स- स्वराज्य अधिकारी का जो तिलक लगा हुआ है, बाबा ने हमारा पवित्रता का ताज और स्वराज्य अधिकारी का तिलक देखा। फिर बाबा ने इसके द्वारा बताया कि आज हम अगर ये अनुभव करते हैं कि मैं कितना स्वराज्य अधिकारी बन गया, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कौन और मेरा भविष्य क्या है। यह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हैं कि भविष्य में मैं कौन सी क्या बनने वाली आत्मा हूँ, मेरा भविष्य क्या है, और मैं कितनी शक्तिशाली, अश्वतन, 108 की माला, 16,000 महारथी, घोड़ेसवार या प्यादा हूँ। ये आत्मा फिर स्वयं ही देख सकती है अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति से। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा दादा ने हर बच्चे की स्वराज्य अधिकारी स्थिति देखी, उनके हर कर्म में लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय रहा और कितने परसेंटेज में रहा। हर चीज की परसेंटेज होती है और समय, ये दोनों चीजें कैलकुलेशन की जाती है। मान लीजिए हम 10 घंटे कर्म करते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी की जो स्थिति है वो 1 घंटा रही, आधा घंटा रही, 4 घंटा रही, 6 घंटा रही। एक तो ये हो गया। और एक परसेंटेज होगी कि हमेशा संपूर्ण 100%।
कभी 50% रही, कभी 30%, कभी 20%, कभी 90%। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेशन की जाती हैं। इसी के अधिक इसी के आधार पर हमारी जो भविष्य प्रारब्ध है, विश्व अधिकारी वाली, वो निश्चित होती। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हर बच्चे की ये चीज चेक कर रहे हैं। कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक तो हो गया सिर्फ ये संकल्प में सोचना, कर्म में लाना नहीं। संकल्प में सोचने की परसेंटेज या मार्जिन नहीं मिलती है या प्रारब्ध नहीं बनती है। वो तो एक अभ्यास होता है। उसका स्वरूप बनने पर वो प्रारब्ध में आता है। कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्री, पांचों स्थूल कर्मेंद्री हमारे कितने कंट्रोल में है, हमारे कितनी कंट्रोल और रूलिंग पावर के द्वारा हम उनको यूज कर पा रहे हैं। इसके लिए बाबा ने समझाया कि कर्मेंद्रियों द्वारा एक तो हो गया कि मैं आत्मा अधिकारी हूं, ये संकल्प में सोचना, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। स्वयं कौन? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा अपने मालिक पने की सीट पर सेट हो, अपने अधिकार पने के स्वरूप में अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को कितना प्रयोग में ला पा रहा हूँ, इनको कितना अपने अधिकार से चला रहा हूँ। जैसे बाबा की श्रीमत है, तो उस श्रीमत के आधार पर हम उस अपनी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को चला पा रहे हैं या वो हमें चला रही हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें दिन में हमेशा इसकी चेकिंग करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई कर्मेंद्रिय कोई नाज नखरा तो नहीं कर रही है, कहीं वो हमारे पे हावी होके वो तो हमको नहीं चला रही है, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है। इसमें कोई आनाकानी तो नहीं कर रही है। जैसे बाबा ने कहा कि हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो उन सब मेरे मेरे के ऊपर मैं का अधिकार, यानी मुझ आत्मा का अधिकार है ना। या कभी कभी वो अधिकारी बन जाते हैं और कभी कभी मैं अधिकारी बन जाती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं आत्मा ही उन सब का अधिकारी हूँ, संपूर्ण अधिकारी हूँ। तो बोले जब मैं आत्मा सदा, एक तो सदा शब्द बाबा यूज करते हैं और एक सहज यानी आसान, सहज तरीके से अकाल तख्त नशीन बन जाऊंगी, तभी मैं विश्व की अन्य दूसरी आत्माओं को, जब मैं आत्मा संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बन जाऊंगी, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे अधिकार रूप से उसको चलाऊंगी, तभी मैं विश्व की अन्य आत्माओं को बाबा द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार दिलाने के निमित्त बन पाऊंगी, तीव्र गति से दिला पाऊंगी। अगर हम आत्माएं स्वयं पे ही अधिकार नहीं कर पाए, तो फिर हम दूसरी आत्माओं को उनका बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दिला सकेंगे। तो बाबा ने इस वक्त ये भी बताया कि जो समय की पुकार है वो बहुत तीव्र गति की है। और बाबा ने यहाँ पे छोटी सी रिहर्सल देखी। ये 2001 की मुरली है, फरवरी की। तो 26 जनवरी को 2001 में गुजरात में भुज में, याद होगा, कच्छ में भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया। तो बाबा ने उसको छोटी सी रिहर्सल कहा। तो एक तो होता है बेहद का नक्शा, और एक होता है छोटा सा, लिए उसका ट्रेलर कह लो। जैसे अभी था ना, कोरोना काल आया था, तो वो एक ट्रेलर था उस बड़े वाली फिल्म का मात्र। ऐसे ही वो भुज का जो भूकंप था, वो भी एक ट्रेलर मात्र था। बाबा ने कहा एक साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद का, मरने वालों के साथ साथ जो उस वक्त मर जाते हैं, तो जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। जो जीवित रह जाते हैं तो उनकी इतनी परेशानियां होती हैं, क्योंकि घर बार नहीं होता, खाना पीना रहना सोना हर चीज, जिससे वो और परेशान हो जाते हैं, तो वो हर वक्त मर रहे होते हैं।
ये सब चीजें देखी ना। तो ऐसे समय पे जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं उनका क्या काम कार्य है? बाबा ने कहा चेक करो। हमें क्या करना है? अपने सर्व शक्तियों, योग बल, स्नेह का चुंबक, सब इस समय के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसे समय पे हम आत्माओं को अपने फरिश्ते स्वरूप से, उन सब आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, सर्वगुण, सर्व शक्तियों की रूहानी मदद करनी होती। स्थूल मदद के लिए तो संसार में अनेक अनेक साधन होते हैं, सभी देशों में, सभी जगह पे। पर अंदर से आत्माएं घबराई हुई होती हैं, भय में होती हैं, परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। तो उन सब को हमारे इस फरिश्ता स्वरूप से, उनको सर्व शक्तियां मिले, प्रेम मिले, शांति मिले, सुख मिले, उसकी अनुभूति को वो कहें कि हाँ, कोई है जो हमारे को इस तरीके से ये गुण और शक्तियां देते हैं, अनुभव हो। बाबा ने ये कहा आज। उसके लिए बाबा ने कहा कि अपनी शक्तियों का हमें देखना है कि जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है और सामने वाली आत्मा को शांति की जरूरत हो तो हम कुछ और दे दें, किसी को प्रेम चाहिए तो हम कुछ और दे दें। तो इस तरीके से ना हो। इसका एग्जाम्पल दिया कि किसी को तो पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, और हम उसको कहें कि 36 प्रकार के भोजन खा ले, तो क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी? क्या वो आत्मा तृप्त होगी? नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमें जिस वक्त निर्णय शक्ति की जरूरत है, तो 1 सेकंड से भी कम समय में उस निर्णय शक्ति का हम सदुपयोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि इस समय बीत गया और हम निर्णय शक्ति के बजाय परखने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा स्वभाव संस्कार होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पता नहीं हो जाता है मुझसे, क्योंकि ये तो मेरा पुराना स्वभाव संस्कार। तो पुराना स्वभाव संस्कार में जैसे चाहे सही होता था, चाहे गलत होता था, वो स्वतः ही तो होता था ना। तो ऐसे ही इस वक्त जो बाबा से गुण और शक्तियां मिलती हैं, ये स्वतः ही सही समय पे अपने आप इमर्ज होके इनके द्वारा सही सही कार्य होना चाहिए। सभी गुणों का और शक्तियों का सही समय पर सही सदुपयोग होना चाहिए। ये हमारा स्वरूप बनना है। ऐसा स्वरूप हमें बाबा देखना चाहते हैं। क्योंकि हम कौन हैं? हम हैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तभी हम विश्व कल्याण के इस बेहद के कार्य में बाबा के निमित्त बच्चे, मददगार बच्चे बन सकेंगे। स्वयं कल्याण, सो विश्व कल्याण कर सकता है। तो जो स्वयं का परिवर्तन करेगा, संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनेगा, वही बेहद की विश्व का कल्याण के निमित्त बन सकता है। तो बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इस वक्त इमर्ज करो। इसके लिए बाबा ने कहा यह नहीं सोचना है कि समय आने पे अपने आप इमर्ज हो जाएंगी। ऐसा होगा ही नहीं। आपको सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखना है, अपनी चेकिंग करनी है, अटेंशन देना है। मन पे अलग कंट्रोल, बुद्धि पे अलग, और संस्कार पे ध्यान रखना है। अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को भी ध्यान रखना है कि आंखें कहीं बार बार क्रिमिनल तो नहीं हो रही है, हाथ अपने आप इधर उधर व्यर्थ में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ उठाने का तो मन नहीं कर रहा है, मुख से हम चाहते नहीं है बोल तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं दूसरों की बात, कोई दूसरे दो लोग बात कर रहे हैं उनको कान सुनने में तो नहीं लगे हुए हैं। इस तरीके से हमें अटेंशन देकर अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर पे इन सब पे कंट्रोलिंग करनी है। समय आने पे मर्ज नहीं होगा। जब आज हम अभ्यास कर लेंगे और हम इसके स्वरूप बन जाएंगे, तभी सर्व शक्तियों के हम साक्षात शक्ति स्वरूप स्वराज्य अधिकारी नजर आएंगे। हमारे कर्म से ही ये प्रत्यक्षता होगी कि हाँ, इन आत्माओं ने बाबा की श्रीमत को पालन कर कर ये स्वराज्य अधिकारी बने हैं,
इन्होंने स्वयं का परिवर्तन किया है, और यही आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बन रही है। तो अपनी हर कर्मेंद्रियों को लव और लॉ के तहत चलाना है, राजा बनकर। तो सबको अधिकार के, अपना अधिकार, आत्मा का अधिकार का प्रयोग करके लव और लॉ से चलाना है अपनी हर कर्मेंद्रियों को। पूरी मुरली का फोकस ही आज सिर्फ स्वराज्य अधिकारी वाली स्थिति को शक्तिशाली तरीके से इमर्ज करना है, सदा सदा के लिए। क्योंकि पिछले 4-6 महीने की जो मुरलियां थी, बाबा जैसे क्रोध के ऊपर बड़ा हमको समय दिया, और बाबा ने कहा कि सहन शक्ति का, एक मुरली में कहा समाने की शक्ति का प्रयोग करना है, एक में कहा कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से, क्या कहते हैं, लास्ट के 6 महीने की मुरली में अपने ऊपर, मन पे, बुद्धि पे, इन पे सब रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से चलाना है, अपने स्थूल कर्म इंद्रियों को चलाना है। तो उसका जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है स्वराज्य अधिकारी बनना। ऐसा नहीं कि क्रोध हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, नहीं, सबको समाप्त करना है पूर्ण रूप से। बिल्कुल चलते फिरते इस कलयुग में नजर आए, संसार के लोगों को कलयुग में नजर आए कि ये तो चलते फिरते फरिश्ता हैं, ये तो चलते फिरते देवता हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा कि स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। तो बाबा ने कहा कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। जब हम स्वयं को इस पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त समझेंगे, इस विश्व कल्याण के लिए कर्ता बाबा है, पर हम आत्माओं के द्वारा, तो इस जिम्मेवारी को जो उठता है, तो जब जिम्मेवारी का एहसास होता है, तो फिर जब जिम्मेवारी होती है ना, आपको कोई कार्य करना है, कोई कार्य दे देता है और आप उस कार्य की धुन में लग जाते हो, तो कहीं और ध्यान नहीं जाता है कभी भी, कोई वेश संकल्प नहीं चलता है जब जिम्मेवारी आ जाती। और जैसे ही हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, अपने आप को नीचा देखते हैं, तो व्यर्थ और नेगेटिव आता है। कोई बिना जिम्मेवारी के देखते हैं, तो व्यर्थ और नेगेटिव आता है। तो बाबा ने कहा कि स्वयं को विश्व कल्याणकारी आत्मा देखेंगे, तो जितना भी व्यर्थ और नेगेटिव है वो सब समाप्त हो जाएगा। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प कर ही नहीं सकती, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है। तो हमें हमेशा अपने आप को विश्व कल्याणकारी आत्मा के रूप में ही देखना है, हर वक्त उसी में स्थिति में स्थित रहना है कि मैं ही विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे ही स्वयं के कल्याण, स्वयं का कल्याण हो गया, स्वराज्य अधिकारी बनना उसी से रिलेटेड हो गया आज का वरदान। कि पहले स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाएंगे, तो स्वराज्य अधिकारी बनने में तो व्यर्थ वैसे ही समाप्त हो जाएगा, पर उस स्थिति के लिए, बनने के लिए हमें अपने आप को हमेशा विश्व कल्याणकारी आत्मा देखना है कि मैं विश्व की सेवा के लिए निमित्त हूँ। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।